करती हूँ। मैं किसी से नहीं मिलना चाहती। यास्मीन, यास्मीन तुम क्या कर रही हो? मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? मैं नहीं जानती चिनार, बस ये जो कुछ भी आज हुआ है उसके बाद मैं यहाँ नहीं रहना चाहती चिनार। यास्मीन, मैं जानता हूँ तुम नाराज हो, लेकिन पुरसुकून हो जाओ। कैसे पुरसुकून हो जाऊं चिनार? मुझ पर मेरे बहनोई के साथ इल्जाम लगाया जा रहा है, वो भी मेरी बहन की तरफ से। ऊपर से मैंने इतनी स्ट्रगल की है कि मेरी बहन को कहीं कोई चीज बुरी ना लग जाए। नतीजा क्या निकला? नफरत से मारा हुआ एक थप्पड़। बस अब सब खत्म। मैं अब कभी भी लाले की शक्ल नहीं देखूंगी। बकवास मत करो यास्मीन, तुम दोनों बहुत गुस्से में हो, और मेरा यकीन करो लाले ने जो भी किया वो उस पर शर्मिंदा है, मुझे पता है। और अगर तुम थोड़ा पुरसुकून होकर बात करोगी तो तुम दोनों अपने मसले हल कर लोगे। मैंने कोशिश की थी, तुमने कुछ देर पहले देखा ही था। क्या बात हो पाई? ठीक है, उसने गलत किया है, लेकिन वो तस्वीर देखने के बाद उसे थोड़ा गुस्सा होने का तो हक है यास्मीन। बिल्कुल हक है, जब तक हम समझा ना सके। पर उसने हमारी बात सुनी ही कहां, सिर्फ अटैक किया है। यास्मीन देखो, मेरी बात गौर से सुनो। गुस्से के साथ उठने वाला नुकसान के साथ बैठ जाता है। ये बात सोच लो कि जाने में नुकसान तुम्हारा ही है। हमेशा खता करती हूं मैं चिनार। ठीक है, जब मैंने ये काम ढूंढा चीजें ठीक होने लगी थी, लेकिन अब हर चीज उलट पुलट हो गई। जरा सोचो ना, जब तुम्हारे जैसे इंसान के दिमाग के डाउट को क्लियर करने में इतना वक्त लग गया, तो मैं लाले को किस तरह समझाऊंगी? हमेशा उसके दिमाग में डाउट्स रहेंगे और मैं हमेशा अपसेट रहूंगी। इसलिए मेरा ख्याल है यही सबके लिए बेहतर होगा कि मैं चली जाऊं। प्लीज चिनार, मुझे जाने दो। चिनार, क्या तुम ठीक हो? अखबार वाली खबर देख ली ना? बदकिस्मती से गुस्से में है?
ऊपर यास्मीन के साथ उसने बहुत झगड़ा किया। क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? थैंक यू। चिनार, मैं जानती हूँ ये जगह और वक्त ठीक नहीं है, लेकिन जमरुद मैडम के मसले का क्या होगा? उस औरत ने मेरे भाई से शादी करने की ठान ली है। हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे क्या हम? क्या हम कुछ नहीं करेंगे? अभी मैं जमरुद मैडम के पास जाऊंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि उस फैसले के पीछे क्या मकसद था। थैंक यू। हाँ बोलो। यास्मीन मैडम, मैंने आज बोर्ड का इजलास मुलतवी करवा दिया है। कल तक का टाइम है तुम्हारे पास मेरी जान। हमसे बिल्कुल नए डिजाइन की उम्मीद कर रहे हैं वो लोग। देखते हैं इस दफा किसकी ड्राइंग्स तुम चुराओगी। एक्सक्यूज मी, तुमने क्या कहा? नहीं। बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे फौरन एक स्वीट चाहिए। यकीनन। आप कब तक हमारी मेहमान रहेंगी? ये अभी कंफर्म नहीं है। आपकी तरफ से मेहमान नवाजी जितनी भी अच्छी होगी, मैं उतना ज्यादा स्टे करूंगी। मिस्टर सामी, अगर आपके पास कोई अच्छी खबर नहीं है तो बिल्कुल बात नहीं करते हैं, क्योंकि आज मैं वैसे ही परेशान हूँ। फिक्र न करें, हर चीज ठीक हो रही है। आप कल तक रिहा हो जाएंगी। वाकई में समी, ये तो वाकई में बहुत अच्छी खबर है। चिनार, तुमने खुशखबरी सुनी क्या? मैं कल यहाँ से रिहा हो जाऊंगी। हाँ, मुझे पता है और मुझे बहुत खुशी हुई। क्या आप हमें अकेला छोड़ सकते हैं? यकीनन। आप इनसे मीटिंग कर लें, मैं फिर आता हूँ। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, लेकिन तुम्हारा मिजाज ठीक नहीं लग रहा। यकीनन ठीक नहीं, बल्कि काफी परेशान हूं। खैर छोड़ें, मैं यहाँ आपकी शादी के फैसले के बारे में बात करने आया हूँ। ऐसा नहीं लगता कि तुम खुश हो। नहीं, मैं खुश नहीं हुआ, बल्कि हैरान हुआ। आपने ऐसा फैसला क्यों किया? दो नौजवान लोग शादी क्यों करते हैं, जरा बताओ तुम। कई वजूहात हो सकती हैं जमीर मैडम। कोई आशिक हो जाता है, कोई एक दूसरे से प्यार करने लगता है, किसी की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और कोई मजबूर हो जाता है। तुम कहना क्या चाहते हो चिनार? मैं और खुल के बात करता हूँ। आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन अपने अक्ल को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। माजरत से आम हालात में वो आपसे कभी भी शादी नहीं करते, लेकिन सिचुएशन ऐसी कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ। आपने ये फैसला क्यों किया? आखिर आपका मकसद क्या है? मुझे खुल के बताइए। क्या तुम्हारे हिसाब से ये दुख देना नहीं है? जो कुछ तुमने कहा है मैंने नहीं सुना और ना तुमने कहा है। कल घर पर मिलेंगे चिनार। गार्जियन, हम जा सकते हैं। मुझे एक फोन करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। हेलो, कैसी हो स्वीटी? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। अचानक से ये शादी कहाँ से आ गई मॉम? जिस ने खबर सुनी शौक में आ गए। ऑफ कोर्स मैं भी। आखिर आपके दिमाग में चल क्या रहा है मॉम? तुम अपनी मॉम पर भरोसा करो स्वीटी।
असल में मैंने तुम्हें अखबार में आई हुई उस नाखुशगवार खबर के लिए कॉल की थी लाले। मत पूछे मॉम। इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करनी मुझे। यास्मीन से बहस हुई थी, वो घर से चली गई है। ओह अच्छा हुआ स्वीटी, कुछ अरसे तुम लोगों का अलग रहना अच्छा होगा। वैसे भी कल मैं घर वापस आ रही हूँ और जिस ठीक हो जाएगी मेरी जान, तुम फिक्र मत करो। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग मॉम। चलो मिलते हैं। चिनार, कैसी हो तुम? वैसे तो आई एम ऑल राइट। आज मैंने पूरे दिन सोचा और मुझे लगा लाले अपनी जगह ठीक है। तुम जानते हो मैं इंतहा बुज़दिल इंसान हूँ। काश तुमने मुझे ना बचाया होता चिनार। मत करो यास्मीन, ये कैसी बातें कर रही हो? मैं जानती हूँ, लेकिन मैं इस बात पे बहुत अफसरदा हूँ चिनार। उस रात जो भी हमारे बीच हुआ वो सिर्फ एक लम्हा था और उसकी कोई अहमियत नहीं है मेरे लिए। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो चिनार। अगर मैं नशे में ना होती तो कभी ऐसा करती क्या? देखो ना आज सुबह जो कुछ भी हुआ। आपा मुझ पे यकीन ही नहीं कर रही हैं। यास्मीन मुझे खुद नहीं समझ आ रही। लाले भी शर्मिंदा है। यास्मीन बस थोड़ा वक्त गुजरने दो, फिर वो भी अपनी गलती को समझ जाएगी। रहने दो। तुम मेरे बारे में सोचना छोड़ो और अब थोड़ी लाले में दिलचस्पी लो। तुम जानते ही हो कि वो प्रेग्नेंट है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गई है। और मुझे भी लगता है कि मुझे भी थोड़ा अकेला रहना चाहिए। मुझे अब इस अकेलेपन की आदत डालनी चाहिए। गुड नाइट चिनार। तुम्हें भी। क्या कर रही हो लाले? मैं देख रही हूँ। क्या देख रही हो? क्या कुछ ढूंढ रही हो? यास्मीन साहिबा का असली चेहरा ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हारे लिए वो क्या महसूस करती है तजस्सुस है मुझे तुम पर यकीन नहीं आ रहा। एक तरफ तुम्हारी बहन ने अपने आप को किसी होटल के कमरे में बंद कर लिया है और तुम उसे घर बुलाने के बजाय यहाँ बैठकर उसकी पर्सनल चीजें देख रही हो। मेरा यास्मीन पर शक करना तुम्हें इतना हैरान क्यों कर रहा है चिनार? लाले, हम लोग नहीं चाहते थे कि फोटोज आउट हों। अल्लाह अल्लाह, हैरान हो कि मुझे और क्या नहीं मालूम। लाले, यास्मीन ये सब इसलिए कर रही है ताकि हमारे रिश्ते को नुकसान ना हो, तुम उदास ना हो, और इसके बदले तुम क्या कर रही हो? तुम यास्मीन की इतनी सफाई क्यों दे रहे हो मुझे? क्या कहना चाहती हो? नजर आ रहा है कि उसके होटल जाने की वजह से तुम बहुत अफसरदा हो चिनार। अब मैं क्या जाकर उसके पांव पकड़ूं कि वो वापस आए? तुम यही चाहते हो? बोलो। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है चिनार, तुम चाहो तो जा सकते हो। बहुत हो गया लाले, जिस सिचुएशन में तुम हो मैं उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हर मर्तबा मैंने तुम्हें सपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन हर मर्तबा तुमने मेरा दिमाग खराब किया। मैं इस लड़ाई को खत्म करना चाहता हूँ लाले, और तुम मेरे पे इल्जाम डाल रही हो। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ लाले, नहीं समझ पा रहा। वाकई अगर यास्मीन इतनी बेकसूर है तो उसको तुम्हें गले लगाने की हिम्मत दिलाने वाली कोई तो बात होगी चिनार। लानत है, अब मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगा, तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। तुमने जो सोचना है सोच लो। चिनार, अगर तुम फारिग हो तो एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ तुमसे। हाँ यास्मीन बोलो। तुम जानते हो कल की मीटिंग के लिए मुझे एक बहुत अच्छी सी ड्राइंग बनानी है। लेकिन तुम्हारी ड्राइंग्स तो वैसे भी अप्रूव हो गई हैं, दोबारा क्यों बनाना चाहती हो? मैं जानती हूँ, लेकिन इसकी मैडम ने प्रॉब्लम खड़ी कर दी। उसकी वजह से रेहान मैडम ने कहा कि एक और ड्राइंग बना लें। असल में मेरे दिमाग में डिजाइन्स तो हैं पर कल तक एग्जीक्यूट नहीं हो सकेंगे। अच्छा खैर छोड़ो, जाने दो। तुम्हें इस वक्त परेशान किया, आई एम सॉरी। गुड नाइट। कौन से होटल में हो? मैं आता हूँ तुम्हारे पास। मैं किस होटल में हूँ? वो एक्चुअली मैंने कहा था ना तुम्हारे आने की जरूरत नहीं है।
पर मैं ठीक नहीं हूँ। बारटेंडर एक डबल पैक देना प्लीज। क्या हुआ? तुम्हारा और लाले का झगड़ा हुआ है? वो यकीन नहीं कर रही है क्या? नहीं कर रही। यकीन करने के बजाय उल्टा इल्जाम डाल रही है, वो भी सिर्फ तुम पर नहीं, मुझ पर भी। बहुत अफसोस हुआ। अब वो मेरे पे यकीन नहीं रखती। मुझे तो मालूम ही था तुम्हारे जैसे इश्क में इस कदर भागने वाले इंसान के लिए ये सब काफी पेनफुल रहा होगा, वो भी जब तुमने इसके लिए इतनी कोशिश की हो। कोशिश करके भी क्या हुआ? हम गए, हमने सीडी ले ली, हर चीज संभाली, लेकिन फिर भी देखो क्या हो रहा है। चिनार, मेरा ख्याल से इन सब बातों को जाने दो। लाले को अगर आज खबर नहीं भी होती तो भी वो किसी ना किसी बात पे तुमसे झगड़ती। पर वो ऐसा क्यों करेगी? मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहाने ढूंढ रही है। जैसे कि? हर इंसान में कुछ ना कुछ ऐब होते हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ लाले बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन ऑफ कोर्स जो उसकी बुरी आदतें हैं वो तुम नहीं जानते। मॉम की बेटी है वो, आखिर जो भी हो। किस तरह की बुरी आदतें? किसी चीज पर उसका दिल आ जाए तो वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है और फिर बोर हो जाती है। देखो चिनार, तुम दोनों ने शादी में बहुत जल्दी कर दी। तुम लोग जानते ही कहाँ थे एक दूसरे को इतना ज्यादा, लेकिन मैं लाले को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। असल में अब उसका शायद तुमसे दिल भर चुका है चिनार। मतलब जो कुछ भी बाद में हुआ है चिनार, उसको तो देखो ना। पहले उसने तुम्हारे अंकल को निशाना बनाया, फिर तुम्हारी अम्मी को तंग किया, और अब देखो तुम्हारी बारी आ गई, तुम निशाना बन रहे हो। जैसे तुम्हारे रिलेशनशिप से अब वो बोर हो गई हो। लाले मैडम जी, कहिए, क्या आपको कुछ चाहिए? शर्मीन, मेरे लिए गेस्ट रूम तैयार कर दो। क्या आपके कमरे में कोई प्रॉब्लम है लाले मैडम? सवाल मत करो, जैसा कह रही हूँ वैसा करो। वेलकम समृद्ध मैडम। कहिए, आप किसे ढूंढ रही हैं? मैं आप ही को ढूंढ रही थी। शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। रुके, कहाँ जा रही हैं? शुक्रिया। अब उठ गई वो सोकर? जी हाँ मिस्टर निजी, सबको सुबह खैर। गुड मॉर्निंग। मिसेस जमरत आ जा रही हैं ना? आप लेने क्यों नहीं गए उन्हें? इसकी जरूरत नहीं, वो बच्ची नहीं है, उसे रास्ता पता है। मेरे तमाम घर वालों को गुड मॉर्निंग। वेलकम समृद्ध मैडम। मॉम, मेरी जान। मॉम वेलकम। मेरे बच्चे। मॉम क्या वाकई यहाँ हाँ हैं? मेरी जान, मैं यही हूँ। ओ मेरी प्यारी बहन। इकराम कैसे हो? कितना अच्छा लग रहा है यहाँ आकर।
कैसे हैं मिस्टर नजीब? मुझे अफसोस है जो आपके साथ हुआ। उम्मीद है आप ठीक होंगी। बहुत शुक्रिया। मिसेस इकबाल, आपने मेरा इस्तकबाल नहीं किया। मेरा ख्याल है आप सब ने नाश्ता कर लिया है। मेरे पेट पे तो चूहे दौड़ रहे हैं। शर्मीन, उस औरत को चलता करो जिसने दरवाजा खोला था। लो भला मुझसे पूछ रही थी कि आप हैं कौन? जी मैडम।